अगर 76 साल के इस बुजुर्ग को तुम नहीं झुका सके और ना तुम झुका सकोगे तो मुझे अपने अल्लाह पे ये यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम को, उसके नौजवान को, उसकी बेटियों को, बहू को कभी भी नहीं झुका सकोगे। अगर रजीम चेंज की FIR बाजवा के खिलाफ काटी जाती, अगर डॉक्टर गिल को जिस तरह अगवा किया गया, जिस तरह बेलिबास किया गया, अगर उसकी FIR उन जिम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ जो है काटी जाती, जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे ख़ानदान के साथ हुआ, जिस पर आज पूरी दुनिया लानत बेचती है उन लोगों के ऊपर कि जिन्होंने इतना बड़ा घिनौना किरदार अदा करके कानून को अपने हाथ में लिया। मेरी वो FIR सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और यकीन जानिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के पास गया तो क्या कहा था कि तुम बड़े बहादुर आदमी हो, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। मैं सारे मीडिया से पूछता हूँ, पाकिस्तानी कौम से पूछता हूँ कि इंसाफ क्यों नहीं हुआ। इंसाफ इसलिए नहीं हुआ कि 5 जजों में से एक जज ने कहा, मैं इशारतन कहूँगा कि मैं, मेरी बीवी, मेरी बहू, मेरा दामाद, तुम बहादुर थे, खड़े हो गए कौम के लिए, कौम की इज़्ज़त और तौक़ीर के लिए, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। उसके बाद कांस्टेंटी अरशद शरीफ का देख लें, इमरान रियाज का देख लें, समी इब्राहिम का देख लें, आप भट्टी साहब का देख लें, कितने कितने जुल्म जो है इन्होंने ढहाए हैं, और सिर्फ इसलिए कि वो अपनी डिक्टेटरशिप पाकिस्तान के अवाम पर इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि अगर मानसरा के लोग 8 फरवरी को बहुत बड़े पाकिस्तान के कौमी मुजरम को पहाड़ों में शिकस्त दे सकते हैं, तो ये नौशाई दीवार है कि सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के दिलों पे हुकूमत करने वाला सिर्फ एक इमरान खान है और उसके ये सारे सिपाही बैठे हुए हैं। मैं रऊफ़ साहब पे जो जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, उनको कत्ल करने के लिए जो गैर कानूनी कदम उठाया गया, मैं उसकी शदीद अल्फाज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की हैसियत से मज़म्मत करता हूँ। और अगर कोई एक आदमी जो इसका ज़िम्मेदार है उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या हासिल करना चाहते हो आप पाकिस्तान के अवाम से, आपने क्या सबक मशरक़ी पाकिस्तान से नहीं सीखा। लास्ट थर्सडे को जब मैं खान साहब से मिला पहली मरतबा, तो खान साहब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में ये एक टेलर है, गंदम की एक छोटी जैसी मिसाल है कि जो हमारे किसानों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन तैयारी करें कि रिवोल्यूशन आने वाला है। और मेरा ख्याल है, मैं नबी दे रहा हूँ कि वो रिवोल्यूशन खुदा के फजल से KPK से उठेगा। हर घर, हर बेटी, हर माँ, हर नौजवान, हर बूढ़ा इन हालात से तंग है। वो अपनी हकीकी आज़ादी के लिए अपने लीडर कैदी नंबर 804, उसकी अज़मत, उसके नज़रिए के लिए अपनी जान का आखिरी कतरा तक खुदा के फजल से इंशाअल्लाह ताला बहा देंगे। और अगर 76 साल के इस बुज़ुर्ग को तुम नहीं झुका सके और ना तुम झुका सकोगे तो मुझे अपने अल्लाह पे ये यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम को, उसके नौजवान को, उसकी बेटियों को, बहू को कभी भी नहीं झुका सकोगे इंशाअल्लाह ताला। बैरिस्टर गौहर साहब, आज खान साहब ने, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं जैसे ही निकलूँगा तो तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा करूँगा, तो खान साहब कब तक निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला जलसा भी होगा, जुलूस भी होंगे, वो वक्त हम अलायंस है, अलायंस के मुताबिक चलेंगे। लेकिन खान साहब का निकलने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इंशाअल्लाह ताला खान साहब जिस दिन निकलेंगे, आप देख लीजिएगा, दुनिया बदलेगी। दुनिया 100% बदलेगी, दुनिया 100% बदलेगी। अगर अनाउंस हुआ खान साहब ने आना है, मैं तो समटाइम सोचता हूँ कि उसको लेके कैसे जाएंगे, कहाँ लेके जाना है, खान साहब किस तरफ जाएंगे, चाहे वो बनीगाला जाएं,
चाहे वो ज़मान पार्क जाए, वो दुनिया ही दुनिया होगी, आपको तस्वुर नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। बैरिस्टर गौर साहब बताइएगा, अभी आपने कहा है कि मीडिया के हवाले से आप बड़ी उनके साथ इजहार कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, डिजिटल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आप बात कर रहे थे। जब भी हम कभी भी आके किसी भी रहनुमा से कोई सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि वो तलख होते हैं आगे से। क्या उनके लिए मनपसंद का सवाल किया करें हम? नहीं, हमारी अगर मेरे किसी रहनुमा ने आपको किया है तो मेरी अपॉलॉजी, आप सख्त से सख्त सवाल करें, यही आपका प्रोफेशन है। और हम जैसा भी जवाब दे दे हम हमारे जवाब ले लें, लेकिन आप हमारे भाई देखिए हमारी इस्लाह अगर होगी ना, आपके क्वेश्चन आएंगे तो हमारी इस्लाह होगी। वैसे साहब आर्टिकल 6 की बातें होती रही, आज कोयटा में खान साहब का एक मुकदमा था आर्टिकल 6 के हवाले से, उस पर वो बरी हुए हैं, तो क्या कमेंट करेंगे? देखिए आर्टिकल 6 से अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों पे लगने चाहिए जो बगावत करते हैं, इनके करते हैं। पर मैं कहता हूँ देखिए एक बात बताऊँ, लोग कहते हैं ना किसकी बगावत और किसकी ना बगावत, आओ जो सही कर सकते हैं, जिस पे इत्तेफाक हो सकता है उसके तरफ बढ़े, बाकी तो सारे छोड़ें। वरना मुल्क का इस तरह हद तक चला जाएगा कि पाकिस्तान पहले हो और उसी मुस्तकम होगा तो आगे सब बढ़ सकेंगे। इस वक्त तरीके से जिस तरीके से ये हुकूमत चला रहे हैं, अगर इसी तरह से चलाएंगे तो ये सारा कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। अगर लोग जो है ना, आप लिविंग उनकी डिफ़िकल्ट हो रही है, आप प्रोटेक्शन आप नहीं दे सकते, ऑस्टेरिटी प्लान आप नहीं लेके आ रहे, सारे के सारे आप टिकटॉकर पे वजारतें चलाते हैं। मरियम बीबी जाती है तो उसने एक प्याला हाथ में लिया हुआ हो रहा होता है, चल रही होती है और वो वहाँ इफ्तिताह कर रही होती है। लोगों को गंदम नहीं मिल रहा, वो बच्चों को कह रही है आज मैं आपको ना मैकडॉनल्ड खिला रही हूँ। फिर जाती कहती जी, वो बन जाती है कि मैं आज यूनिफॉर्म मैंने पहना हुआ IGP का मैं कर रही हूँ। फिर जाती है कि डॉक्टर वाला यूनिफॉर्म पहनती है। अब इस जैसे जो है ना टिकटॉकर, ये तो कोई मेरा ख्याल है सारे लोगों को पीछे छोड़ गई। एक्चुअली लेट्स है कि ये इन चीज़ों से बाहर निकले, और अगर बाहर हमने निकलना है तो आप उनको देखें ताकि हकीकतन जिसको हम कहते हैं ना सब्सटेंशियल कोई काम करे, वो सब्सटेंशियल काम करें ताकि मुल्क और कौम का फ़ायदा हो। कभी तो हमें स्टार्ट करना है ना, क्योंकि जो आजकल जियो जो कह रहा है मुल्क के और कौम के लिए कर डालो इस मरतबा, अगर एटलीस्ट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग ना, तो कोई एक चीज़ तो होनी चाहिए कि हम कर डालो, इस मरतबा कर डालो, तो कोई ना कोई तो स्टार्ट ले लेना। लेट्स बिगिन। जियो का आप पैगाम दे रहे हैं, उस जियो के पैगाम में तो इमरान खान की तस्वीर ही नहीं, मैं जियो का नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें ना, जो पैगाम किसका है ये अलग बात है, लेकिन पैगाम क्या है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम सपोर्ट कर रहे हैं। जो हादसा रात है, तहकीकात हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, पता चला वो कौन लोग थे जिन्होंने रऊफ हसन पर हमला नहीं, किया? हमें अभी तक ब्रीफ में नहीं लिया गया। मैंने कल भी इनको कहा है कि सबसे पहले आप उसमें दहशतगर्दी का दफ़ा डाल दें, फिर उसके साथ आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करें। देखिए ये ऐसे वाक़यात होते हैं, ये सियासत से बालातर होके देखने चाहिए, सियासत से बालातर होके देखो, ताकि आप क्राइम्स को जो है ना ख़त्म करें। अगर आप इनको सियासत पे नहीं जाते और आप कहते हैं पहले दिन से कि इसकी स्टेटमेंट गलत है, इसकी फ़लाना नहीं है। कल एक साहब जो है ना राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आप लोगों के अगर उनको पहचाने तो हमें बताओ, क्या ख्वाजा सराओं की पहचान हम देंगे उनको? वो टीवी पे कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को पहचान है तो आप हमें नाम दे दो, हम उसको पकड़ लें। अच्छा, अगर आपका वज़ीर दाखिला कभी वज़ीर दाखिला रहा और उसकी ये स्टेटमेंट, अच्छा ये कहिएगा कि आपके रहनुमा हमारे फैसले तो रिज़र्व नहीं, वो तो आते ही नहीं है। जब रिज़र्व हो जाए और अगर अदरवाइज़ है तो डिसीजंस आते नहीं हैं। और ये मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है, अदलिया की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि फ़ैसले हो वो मेरिट पे हो, वो ओपन हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, वो जल्द से जल्द और कानून के मुताबिक हो। फ़ैसला जो भी हो मेरिट पे, जजेस पे एतमाद है, वो जैसे भी फ़ैसले करें। लेकिन अगर आप जजमेंट करते हैं, रिज़र्व करते हैं, उससे और नुकसान हो जाता है, लोगों में थोड़े से सस्पिशस पैदा हो जाती है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी तो हमें हर फैसला अदालत का कबूल है, लेकिन हमें उम्मीद है हमारे ख़िलाफ़ बनाए हुए केसेस, खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो 200 केसेस बनाए हैं, ये सारे के सारे बोगस, बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस। सर मौलाना से मुलाकात कैसे रही, उनको बाहर निकालेंगे? जिस तरह खान साहब कहते हैं कि मैं बहुत जल्द कारकुनान को बाहर निकालने लगा। देखिए खान साहब ने मुझे कहा था, मैं अनाउंस कर चुका हूँ और हमने अल्टीमेटम दे दिया है। और वो अल्टीमेटम ये है कि अगर हमारे ख़िलाफ़ जिस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं, अगर ये अटैक्स नहीं रुकते और हम तो आगे बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं जितना हमने बर्दाश्त करना था बर्दाश्त भी कर लिया, उसके बावजूद अगर हमारे ख़िलाफ़ अटैक नहीं रुक रहे और वो रऊफ हसन साहब जैसे बंदे पे आप उसकी उम्र को देखें, उनकी कारकर्दगी को देखें, अगर आप उसके गले पे चूरी चला रहे हैं तो इसका मतलब है यू कैन गो टू एन एक्सटेंट एंड दिस इज साहब कह रहे हैं कि अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो PTI वालों को मुज़ाकरात करने चाहिए।
तो क्या मुज़ाकरात करेंगे और इसके लिए देखिए आप कौन पार्टी ढूंढेंगे? डायलाग देखिए ना, इसकी वजह से नहीं, इससे पहले हम ये कह चुके हैं कि डायलाग होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी में डायलाग का ऑप्शन कभी बंद नहीं होता। आगे की तरफ देखना है तो डायलाग होना चाहिए, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन डायलाग कैसे होगा? अगर आप गले भी काटे तो डायलाग भी हो। डायलॉग की बात नून लीग के सवाल के हवाले से आपने की, ये आप किसको कह रहे हैं, नून लीग को या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट? देखिए डायलाग जब होगी ना, वो एक के साथ हो, दो के साथ हो, हम तो पहले दिन से करते हैं कि डायलाग होने चाहिए। लेकिन हम तो पॉइंट आउट कर चाहे 3 पार्टीज़ की जी, वो उसके साथ हमारा तो की बातचीत नहीं हो रही है। उसकी रीज़न यही है कि हमारे पास हम हमसे मैंडेट ले चुके हैं। लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि देखिए, मुल्क को अगर आपने लेके जाना है, कौम को आगे लेके जाना है, तो कहीं इसका कोई हल निकालना है।